तुमने कभी सोचा है एक सिंपल सा मटका भी जिंदगी की कितनी बड़ी सीख दे सकता है। देखो, एक आदमी था, उसके पास दो मटके थे, एक परफेक्ट, एक थोड़ा सा क्रैक्ड। रोज वो दोनों को पानी भरने ले जाता, लेकिन जब घर लौटता परफेक्ट मटका तो पूरा पानी ले आता, पर क्रैक्ड मटका हमेशा आधा खाली रहता था। हाँ, और यहीं पे तो ट्विस्ट है। क्रैक्ड मटका सोचता था कि वो बेकार है, उसकी वजह से आधा पानी जाया हो जाता है। लेकिन जब आदमी ने उससे बोला कि क्या तुमने कभी रास्ते के उस साइड के फूल देखे हैं, बस वहीं पे पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आदमी ने उस क्रैक्ड मटके को बताया कि उसकी वजह से रास्ते के किनारे फूल खिलते हैं, क्योंकि वो पानी जो लीक होता है वो उन बीजों को जिंदगी देता है। सोचो, जो चीज अपने आप को कमी समझ रही थी वही किसी और के लिए ब्लेसिंग बन गई। ये ना, मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी अपने आप को क्रैक्ड मटका ही समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी वजह से कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं या हम परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन हर एक फ्लॉ, हर एक वीकनेस किसी ना किसी तरीके से किसी और की ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट कर सकती है। एग्जैक्टली और ये स्टोरी एक रिमाइंडर है कि अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करो। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आधा है या तुम पूरे नहीं हो, पर किसी और के लिए तुम प्राइसलेस हो। तुम्हारे थ्रू किसी और की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। और देखो, वो आदमी भी कितना विजन ओरिएंटेड था। उसने पहले से ही सीड्स लगा दिए थे। उसने सोचा था कि क्रैक्ड मटका से गिरता पानी वेस्ट नहीं होगा, बल्कि कुछ नया उगलेगा। ये प्लानिंग और सोच का लेवल देख लो। सही पकड़े। इसका एक एक्शनेबल टेक अवे ये भी है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को समझो और उन्हें यूज करो। जैसे वो आदमी ने क्रैक्ड मटके को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, वैसे ही हम भी अपनी लाइफ में अपनी सो कॉल्ड वीकनेसेस को किसी काम में ला सकते हैं। और एक और चीज, कभी कभी हम दूसरों की वैल्यू नहीं देख पाते क्योंकि हम सिर्फ सरफेस पे देखते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा सोचें तो हर किसी में कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी होती है जो किसी और के लिए प्राइसलेस हो सकती है। बिल्कुल। और ये स्टोरी ये भी सिखाती है कि हर चीज का एक हिडन इम्पैक्ट होता है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी वजह से कुछ लॉस हो रहा है, पर हो सकता है तुम किसी और की ग्रोथ का रीजन हो। और ये जुलाई 2025 है। आज भी हम लोग परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली ग्रोथ तो तब होती है जब हम अपनी फ्लॉस को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाते हैं। तो आज का एक्शनेबल पॉइंट ये है कि अपनी इम्परफेक्शंस को इग्नोर मत करो, उन्हें समझो, उन्हें एक्सेप्ट करो और देखो कि कैसे तुम उन्हें किसी पॉजिटिव इम्पैक्ट में बदल सकते हो। शायद तुम्हें अभी ना दिखे, लेकिन किसी और की जिंदगी में तुम्हारी वजह से फूल खिल रहे हैं। वाह, क्या बात कही। और इसी नोट पे अपनी जर्नी को एंजॉय करो, फ्लॉस के साथ, स्ट्रेंथ्स के साथ, क्योंकि हर मटका, चाहे परफेक्ट हो या क्रैक्ड, किसी ना किसी तरीके से लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रोल छोटा है या तुम्हें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो याद रखना, कभी कभी तुम्हारा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा साइलेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मीनिंगफुल भी। तो आज से अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कम हो या इम्परफेक्ट हो, तो एक बार फिर से ये क्रैक्ड मटका वाली स्टोरी याद कर लेना। और अपने आसपास के लोगों को भी ये पर्सपेक्टिव दो, शायद उनकी लाइफ में भी कुछ फूल खिल जाए तुम्हारी वजह से। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। अपनी इम्परफेक्शंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और जिंदगी को और भी कलरफुल बना दो। फूल खिलने दो, पानी बहने दो और अपनी जर्नी को वैल्यू दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सीखते रहो और अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करते रहो।